जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक करके रखा है, जो 2024 बैच पास आउट हैं या उसके बाद पास आउट हुए, यानी कि लास्ट ईयर 2025 बैच पास आउट हुए, भाई ये वीडियो एंड तक जरूर देखो। बहुत बेहतरीन वीडियो है। आपकी अपॉर्चुनिटी को, एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मैं कवर करूंगा। आईबीएम के अंदर एसोसिएट इंजीनियर की पोजीशन पे हायरिंग हो रही है। आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस किस लोकेशन पे हो रही है। देखो ये पैन इंडिया ड्राइव है। नंबर ऑफ ओपनिंग्स बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि मल्टीपल पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है, मतलब मल्टीपल लोकेशंस पे हायरिंग हो रही है। क्वालिफिकेशंस, डिटेल, एलिजिबिलिटी, सारी चीजें जानेंगे। सैलरी पैकेज, अब आईबीएम है तो तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि एंट्री लेवल की भी पोजीशन पे वो 4 LPA तो अराउंड बहुत इजीली आपको दे देगा। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछो जरूर, हम आपको जेन्युइन रिप्लाई जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अब बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ जेन्युइन अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं या जो 2024 बैच पास आउट हैं और तैयारी कर रहे थे, अभी उनको लग रहा है कि कोई जॉब चाहिए, तो भाई ये मिस मत करो। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली, इसके लिए अप्लाई जरूर करना है। तो आओ चलो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं आईबीएम के, वहीं से सारी डिटेल्स जानेंगे। और हाँ, ये इस डिटेल में ये पूरी वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा अलग है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो वो भी सारी चीजें हम जानेंगे। तो आओ चेकआउट करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो देखो आईबीएम का ये जो एसोसिएट इंजीनियर की जो पोजीशन है, ये कहाँ कहाँ पे हायरिंग करेगा, मतलब कहाँ कहाँ पे पोस्टेड रहोगे अगर सिलेक्शन होने के बाद। तो मैसूर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, लखनऊ, मैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, चेन्नई, नोएडा, नवी मुंबई। तो देखोगे तो ये पैन इंडिया की सारी लोकेशंस को कवर अप करके रखा है। जो जितनी मेजर सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वो सारी चीजें कवर्ड है। देखो ये पैन इंडिया हायरिंग हो रही है इस पे, तो इसको जरूर अप्लाई करना। एंट्री लेवल की पोजीशन रहने वाली है आपको। तो जो लोकेशन आपकी कैसे सेलेक्ट होगी, तो आप प्रेफरेंस दोगे तो उस हिसाब से होगा। सेम टाइम पे आप आपका जो, अगर आप प्रेफरेंस आपसे जो पूछा गया, अगर आप वो नहीं अवेलेबल करते हो, तो आपके एड्रेस के हिसाब से आपको लोकेशन प्रोवाइड की जाए। तो बहुत ज्यादा चांस है कि नियर बाय लोकेशन। तो जो बच्चे यहाँ रहते हैं वो तो ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं, उनको तो घर पे ही जॉब मिल जाएगी। बट अगर जिसको स्विच करना हो पोजीशन, मतलब सिटी स्विच करनी हो, तो वो इसके थ्रू भी चेंज कर सकता है। तो आओ चेकआउट करते हैं। अब ये चीजें क्या है, और ये एक हाइब्रिड जॉब है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है इस जॉब की कि ये हाइब्रिड जॉब रहने वाली है। तो हाइब्रिड जॉब का मतलब समझते हो कि भाई हफ्ते में 3 दिन ऑफिस, 3 दिन घर, 5 डे वर्किंग रहेगा। सॉरी, 3 3 दिन तो नहीं होगा, पर 3 दिन ऑफिस, 2 दिन घर रहोगे, आराम से काम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो हाइब्रिड वर्क अरेंजमेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप काम करोगे तो एक एंट्री लेवल की जॉब, जहां पे आप कोर आईटी में काम करना शुरू करोगे, बहुत अच्छी है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। शिफ्ट का ये जो है, शिफ्ट जो है रोटेशन है, कभी नाइट शिफ्ट कभी डे शिफ्ट में आप होते रहोगे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट कि आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो या डे शिफ्ट में काम करोगे। अब सेम टाइम पे अगर आप ये पूछोगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल क्या है, तो इससे पहले आप ये जान लो कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। देखो रिक्वायर्ड एजुकेशन बैचलर्स की डिग्री बोला है, प्रिफर्ड एजुकेशन में अगेन प्रिफर्ड एजुकेशन में बैचलर्स की डिग्री बोला है। एंट्री लेवल की जॉब है, तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, नोट जैसे जिसको आता है भाई, वो उनके पास रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स ये मांग के रखा है। नो एक्टिव बैकलॉग्स के बारे में बोल के रखा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको आना चाहिए। एंट्री लेवल जॉब है, ऑफ कैंपस हायरिंग पोजीशन है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करो। ईयर ऑफ पास आउट 2024 या 2025 ही होने चाहिए। फाइनल ईयर वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते, बट 2024 वाले जरूर अप्लाई करें। मुझको मालूम है बहुत सारे बच्चे ऐसे जॉब ढूंढते हैं कहाँ पे ऑफ कैंपस हायरिंग हो रही है, एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो भाई आईबीएम बहुत अच्छा हो सकता है। बीटेक करके रखा हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ऑल CS बैचेस लाइक CSE, AI, ML, DS, क्लाउड कंप्यूटर, बिग डेटा एनालिटिक्स, CBS, IoT, रोबोटिक्स, AI, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, टू द नेम फ्यू, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्रांचेस विद 6 CGPA या 60% मिनिमम मांग के रखा। तो 6 CGPA है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या 60%। फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स बोल के रखा है, रिटन एंड स्पोकन। अगेन जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अब हर जॉब में मांगता ही, तो भाई आपको कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, अच्छा जरूर करना पड़ेगा। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है या एवरेज है, अगर अच्छी करनी तो पड़ेगी भाई। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर्षित सर की वीडियोस जरूर चेकआउट करो कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्यों, क्या इंटेंशन होता है एचआर का, तो आप किस तरह जवाब दो, ताकि आप डायरेक्टली उसके नजर में आओ और आपका सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाए। तो वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। एग्जाम प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जरूर जाके चेकआउट करो। सेम टाइप में टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और गुड इंटरपर्सनल स्किल्स की डिमांड किया, शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। तो अगेन हाइब्रिड जॉब है, तो अगेन हो सकता है आपको परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाए, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट होगा ये सारी चीजें। तो आप हो सकता है घर से ही, घर बैठे ही पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम ले पाओ। पर खैर इसने वर्क फ्रॉम होम नहीं लिखा, हाइब्रिड लिखा है। तो हाइब्रिड का मतलब है कि ऑन साइट ही रहोगे, बट ये है कि आपको रेगुलरली ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। अब सही बात है कि इसमें काम, और काम क्या रहने वाला है आपका, तो ये चेकआउट कर लेता हूँ। तो एज एन एप्लीकेशन डेवलपर स्पेशलाइजिंग इन जावा एंड वेब टेक्नोलॉजी, यू विल डिजाइन, यानी कि अब आपका काम क्या रहने वाला है, यू विल डिजाइन, डेवलप एंड सपोर्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जावा जेई टेक्नोलॉजी स्टैक
You will utilize Java frameworks and languages such as Ruby or Groovy for web development. आप वेब डेवलपमेंट में जब आप काम करोगे तो Ruby और Groovy जैसे 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उन पे आप काम करोगे। फोकसिंग ऑन एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, योर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज विल इंक्लूड, जो आपका रेगुलर काम रहने वाला है, जो डे टू डे टास्क जिसे मैं कह लूँ, वो डिजाइन एंड डेवलप एप्लीकेशंस के बारे में होने वाला, डिजाइन डेवलप एंड सपोर्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जावा जेईई टेक्नोलॉजी स्टैक, यूटिलाइजिंग जावा फ्रेमवर्क लैंग्वेजेस सच एज रूबी और ग्रूवी फॉर वेब डेवलपमेंट। अगेन implement transaction management, manage Java objects, integrate enterprise system as part of enterprise application development। तो ये सारी चीजें मोटा मोटा देखो, बहुत हैवी टास्क नहीं, ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे, इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड में तो ये सारी चीजें आपको सिखाई भी जाएंगी, बट हाँ ये है कि आपको ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डिमांड किया वो जरूर आए, क्योंकि देखो इंटरव्यू में उससे तो सवाल आने ही वाले हैं, और आप फ्यूचर में भी आप उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करने वाले हो। अब इसका जो अप्लाई करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको जरूर चेकआउट करो। अप्लाई नाउ पे जाओगे, क्लिक करोगे, तो आपके पास डायरेक्टली लॉग इन टू आईबीएम आईडी के बारे में बोलेगा। अब अगर किसी ने कभी भी प्रीवियसली आईबीएम में अप्लाई किया हो तो उनके पास आईडी बनी होगी, बट अगर नहीं अप्लाई किया तो भाई कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आपको रजिस्टर करना होगा, क्रिएट एन आईबीएम पे चले जाओ, ठीक है, खुल गया। अब देखो आईबीएम के जो आईडी क्रिएट करो तो ईमेल डालोगे, अपना एक पासवर्ड डालोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री, नेक्स्ट करोगे, ठीक, वेरीफाई करोगे ईमेल, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसी सेम ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फोटो, सिग्नेचर, जो भी आपकी मार्कशीट है ओरिजिनल, जिस भी फॉर्मेट में वो रिक्वायर्ड होगा आप उसको अपलोड करोगे और अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद जो इसका कम्युनिकेट, जो आपका रिज्यूमे, देखो रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, तो रिज्यूमे इसके हिसाब से ही बनाना, जो डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो रोल डिस्क्रिप्शन की बात किया है, उस हिसाब से ही आप अपना रिज्यूमे बनाओगे, ये बहुत ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल देखो, आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जब आप रिज्यूमे बनाओगे तो आप ये जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसके बेसिस पे ही बनाओगे, कि आप जो भी अपना प्रोजेक्ट मेंशन करोगे रिज्यूमे में, या फिर आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो प्रोजेक्ट कॉलेज के दौरान आपने जो भी पढ़ाई किया, या किसी सब्जेक्ट को स्ट्रांगली, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा आता है, या फिर लैंग्वेजेस में कभी काम किया हो, इस इन जो लैंग्वेजेस में बोल के रखा है, या फिर किसी टेस्ट में, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा, सी प्लस, पाइथन, नोड, किस लेवल का आपको आता है, वो सारी चीजें आप अपने रिज्यूमे में मेंशन जरूर करना। वो आपके इंक्रीज करेगा चांसेस। रिज्यूमे सेलेक्ट होने के बाद मान के चलो कि हफ्ते से 2 हफ्ते बाद, या हो सकता है मैक्सिमम 4 वीक्स में, आपको ईमेल के ही थ्रू बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद इंटरव्यू पे आप फोकस जरूर करना, कम्युनिकेशन तब तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। 1 महीने का टाइम पीरियड मिल जाएगा तो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इंटरव्यू का रूल ही यही है कि भाई जो जिसको, अगर ये सारी चीजें अगर आपको आती भी है और अगर आप कम्युनिकेट करके इजिली नहीं समझा पाए एचआर को, तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा भी आता है नॉलेज, बट कम्युनिकेशन अच्छी है तो चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन। तो कम्युनिकेशन पे जरूर ध्यान देना। अप्लाई करो, बहुत अच्छी पोजीशन है, आईबीएम जैसी कंपनीज में आपको इंटरनेशनली काम करने का मौका भी मिल सकता है फ्यूचर। मतलब आप यूएस या कनाडा जा सकते हो जहाँ पे आईबीएम की ऑफिसेज हैं, तो आप हो सकता है फ्यूचर में अच्छे काम करो, 4 साल 5 साल 6 साल बाद आपकी स्विच करने का आपको ऑप्शन मिल जाए, ऑन द बेसिस ऑफ अगेन प्रोजेक्ट ही होता है ये सारी चीजें। आपको किस तरीके का प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपके क्लाइंट किस तरीके के हो रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, पॉसिबिलिटी खुल जाती है फॉरेन जाके काम करने का, और सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। आईबीएम जैसी कंपनी तो आपकी सोचना बहुत नहीं है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो इंडिया की बहुत बड़ी जाइंट कंपनीज है, वैसे आईबीएम भी मल्टीनेशनल, बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है अपने आप में। तो इस पे ज़रूर अप्लाई करना है, एंट्री लेवल की पोजीशंस हैं, लोकेशंस आपको दिख रही हैं। सारी ऑफिशियल लिंक मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे हमारे ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है? तो इसकी लिंक मैं ऑफिशियली व्हाट्सएप चैनल पे डाल के रखता हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे इसलिए डाल के रखता हूँ क्योंकि मुझे रेगुलरली बहुत सारे कंपनीज़ के लिंक शेयर करने होते हैं, तो मैं एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म रखा हुआ हूँ, जहाँ पे मैं ईज़िली सारे लिंक्स प्रोवाइड कर सकूँ। मैं एक लिंक नहीं डालता हूँ, मैं दिन भर में बहुत सारे ऑफ़िशियल लिंक्स डालता हूँ, जहाँ पे ओपनिंग्स आई हुई हैं, जिन पोज़ीशंस पे हायरिंग हो रही है, कहाँ-कहाँ पे हायरिंग ड्राइव चल रही है, सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड रहती है। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के साथ आप अप्लाई कर पाओ, और ऑफ़िशियल लिंक के थ्रू अप्लाई करते हो तो चांसेस आपके हाई हो जाते हैं अगेन सिलेक्शन, क्योंकि किसी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जाना पड़ता, किसी रिसोर्स के थ्रू नहीं जाना पड़ता है। तो आप ऑफ़िशियल लिंक के थ्रू ही अप्लाई करो, चैनल से जुड़ जाना, व्हाट्सएप चैनल से, क्योंकि वहाँ डेली टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ मैं बताता रहता हूँ। तो इन फ्यूचर अगर कोई जॉब कर भी रहा है तो अगर उसको स्विच करना हो तो भाई वो उससे भी कर सकता है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है उसे मिल जाए। तो चैनल से जरूर जुड़ के रहो, ठीक है? और चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन्ड होगी या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? बाकी अप्लाई करो इस जॉब के लिए। और ये था आज का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में लिए। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए ख्याल रखिए।